राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। जिसने रातों से जंग है जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। मैं हूं नकुल सिंह जादौन। स्वागत करता हूं आप सभी का कॉमर्स के एक और इम्पोर्टेंट सेशन के साथ, जहां पे हम एक बहुत बड़ी वैकेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये वैकेंसी वो वैकेंसी है जिसमें आप बहुत आराम से अपना भविष्य जो है वो देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। क्या इसकी एज है, क्या इसमें एज रहती है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसमें योग्यता है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पिछली बार ये जो वैकेंसी आई थी वो कितनी पोस्ट पे आई थी, और इस बार की वैकेंसी बम्पर क्यों होने वाली है, सभी के बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो एंड तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। गाइस, सेंट्रल लेवल पे ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो रेगुलर बेसिस पे आ रही है। पिछले 3 महीने में मैं 1000 से भी ज्यादा पोस्ट के लिए वीडियोस बना चुका हूं। चाहे वो वीडियो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का हो, या पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का हो, या कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का हो, या फर्टिलाइजर लिमिटेड का हो, बहुत सारे मल्टीपल वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए हैं। चाहे वो एनएफएल का वीडियो हो, एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट का हो, सीबीएसई अकाउंटेंट हो, सीबीएसई जूनियर अकाउंटेंट हो, कई सारे वीडियोज आए हैं। अब कॉमर्स के स्टूडेंट में ये अवेयरनेस की ही कमी होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो गवर्नमेंट जॉब में नहीं जा पाते, या जिनके पास में ये वीडियो पहुंच जाती है वो अपनी तैयारी करके आराम से इस एग्जाम में सेलेक्ट हो जाता है। गाइस, अगर आप ऐसे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी 6 महीने में 1 साल में आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, तो आप सभी के लिए रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस पहुंच पाए, आपको हमारे नोट्स, कंटेंट, एमसीक्यू, पीडीएफ मिल पाए, तो आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बना रखा है ना। एक व्हाट्सएप ग्रुप ऑलरेडी फुल हो चुका है। सेकंड व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें ऑलरेडी 700-700 बच्चे हो चुके हैं। तो आप जल्दी से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। और इस ग्रुप में चैट भी हम कोशिश करते हैं आपके लिए ओपन रखें, ताकि आप आपस में बात कर सकते हैं। कोई भी डाउट है फॉर्म से रिलेटेड, एज से रिलेटेड, आप डिस्कशन कर सकते हैं। इवन किसी क्वेश्चन में भी डाउट है तो भी ग्रुप डिस्कशन आप कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। गाइस, सबसे पहले तो क्योंकि हम बात कर रहे हैं एफसीआई की, क्या मतलब होता है एफसीआई का? एफसीआई को कहते हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। हर एक डिस्ट्रिक्ट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोडाउन्स होते हैं। सर, ये कौन सी जगह होती है? तो इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि हमारी गवर्नमेंट फार्मर्स से फूड परचेस करती है। जिस प्राइस पे परचेस करती है उसे एमएसपी कहते हैं, शायद आपने सुना होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो हमारी जो गवर्नमेंट है, जब किसानों से फूड परचेस करती है, तो ऐसा तो नहीं है कि परचेस करते से ही वो फूड सीधा राशन की दुकानों पे पहुंच जाता होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। सबसे पहले वो जो फूड लिया जाता है तो उसके लिए एक बड़े गोडाउन की जरूरत होती है, और उसी बड़े गोडाउन को फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गोडाउन के नाम से जाना जाता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है ये हमारे इंडिया में फूड को डिस्ट्रीब्यूट करता है, और ये समय समय पर बड़ी बड़ी वैकेंसीज निकालता रहता है। क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत बड़ा होता है तो जरूरत जो है वो स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, नेशनल लेवल पे इसकी रहती ही है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत ज्यादा बड़ा है। गांव गांव तक राशन पहुंचाना होता है ना। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल होता है अकाउंटेंट का। तो इस वीडियो में हम डिटेल में इसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसा मैं आपको बता रहा हूं कि डिस्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होता है, इसलिए इन्होंने जब भी वैकेंसी निकाली है तो इन्होंने जोन वाइज वैकेंसी निकाली है। तो आप जहां के भी हैं, आप बिहार के हैं तो उस जोन के हिसाब से फॉर्म भरिए, राजस्थान के हैं तो उसके हिसाब से भरिए, दिल्ली के हैं तो उस जोन के हिसाब से भरिए, ताकि आपकी पोस्टिंग भी आप ही के एरिया में आ पाए। तो आप ये देख सकते हैं, ये 2022 की डिटेल मैंने आपके सामने जो है वो रख दी है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए। तो 2022 में जब ये वैकेंसी आई थी तो आप देख सकते हैं टोटल मिला के, अच्छा इसमें क्योंकि ये डिपार्टमेंट बड़ा है ना, तो पोस्ट बहुत ज्यादा आती है। अभी तक जो मैंने वीडियोस बनाए हैं आप सभी के लिए, वहां पे कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज हैं वो कम थी, स्टूडेंट डिमोटिवेट हो जाते थे। हालांकि होना नहीं था, क्योंकि जहां पे कम स्टूडेंट होते हैं, कम वैकेंसी होती है, उसके फॉर्म भी कम लोग भरते हैं, तो कम प्रिपरेशन में या ठीक ठाक प्रिपरेशन में आपके सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। बट यहाँ तो ऑलरेडी फॉर्म जो है वो अच्छे खासे आएंगे, कंपटीशन होगा। बट यही
पोस्ट बहुत ज्यादा है, तो आप एक अच्छी तैयारी के साथ में अगर आप इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो मुझे लगता है सिलेक्शन आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसी है। नॉर्थ जोन के लिए 142 पोस्ट आई थी, साउथ के लिए 107, ईस्ट के लिए 72, वेस्ट जोन के लिए 45 और नॉर्थ ईस्ट के लिए 40। ये इस तरीके से इन्होंने जोन का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा था और पिछली बार अच्छी खासी वैकेंसी जो है वो आपको यहां पे देखने को मिली थी। हमारे कई सारे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी यहां पे लगे हुए हैं, सेलेक्ट हुए हैं आरपीएससी अड्डा से। अब चलिए बात करते हैं। अब आपको डाउट हो रहा होगा कि सर अलग अलग जोन के हिसाब से अलग अलग वैकेंसी आती है। सर मैं तो राजस्थान में रहता हूं, मुझे पता ही नहीं है कि मेरा जोन कौन सा है। मैं बिहार में रहता हूं, मैं यूपी में रहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, मेरा जोन कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं कि आपका जोन कौन सा है। सबसे पहले नॉर्थ की बात करते हैं। आप जानते हैं कि भारत का जो नॉर्थ होता है वो हमारा पहाड़ी क्षेत्र होता है। तो ये जो दिल्ली है, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, पंजाब, राजस्थान भी नॉर्थ में ही आता है। यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, ये एक बहुत बड़ा जोन है, बहुत बड़ा जोन है नॉर्थ जोन। इसमें इसलिए आप देख सकते हैं नॉर्थ जोन में सबसे ज्यादा पोस्ट पर पिछली बार वैकेंसी देखी गई थी। ओके, तो स्पेशली अगर आप राजस्थान के स्टूडेंट हैं, बड़े बड़े स्टेट की बात करूं तो बड़े बड़े स्टेट कौन कौन से हैं इसमें? राजस्थान आ जाता है जो अपने आप में बहुत बड़ा है, दिल्ली आ जाता है जो हमारी कैपिटल है, हरियाणा आ जाता है, ये भी बहुत बड़ा है, और साथ में पंजाब आ जाता है। तो ये बड़े बड़े स्टेट है। साथ में जो पहाड़ी राज्य हैं, उत्तराखंड आ गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश आ गया, जम्मू कश्मीर आ गया और यूनियन टेरिटरी आ गया, ये भी आ जाता है। फिर बात करते हैं साउथ जोन की। तो जो स्टूडेंट साउथ के हैं वो इस जोन से एग्जाम दे सकते हैं। तो साउथ में कौन कौन से आ जाते हैं? तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार, और उसके बाद में लक्षद्वीप आ जाता है और पुदुचेरी आ जाता है। ये आपका साउथ जोन है। तो इसमें भी जो बड़े बड़े स्टेट है, स्पेशली केरला, कर्नाटका, यहां से मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो फॉर्म भरते हैं। बात करते हैं ईस्ट जोन की। ईस्ट जोन से पिछली बार अगर आप देखते हैं तो टोटल 72 वैकेंसी आई थी। इसमें एक बहुत बड़ा स्टेट इंक्लूड है, वो है बिहार। मैक्सिमम बच्चे यहां बिहार के ही होते हैं। फिर उसके बाद में झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल भी आपका यहीं पे आता है ना। तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां पे मैक्सिमम स्टूडेंट कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं? तो वो बिहार है। तो बिहार से काफी ज्यादा फॉर्म यहां पे देखने को मिलते हैं। वेस्ट जोन में आ जाता है क्या क्या? तो चंडीगढ़, दादर नागर हवेली, गोवा, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और यूनियन टेरिटरी ऑफ दमन दीव। यहां कौन कौन से बड़े हैं? तो आप देखिए गुजरात और एमपी, और इसमें भी एमपी सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहां पे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी लोग ज्यादा करते हैं, और आपके महाराष्ट्र में और गुजरात में इतना ज्यादा ट्रेंड नहीं है। लोग बिजनेसमैन ज्यादा बनते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप ज्यादा जो है वो की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्रेज कम है। तो इस हिसाब से आप देख सकते हैं नॉर्थ ईस्ट जोन में आपके अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा है। तो क्योंकि छोटा जोन है तो इसलिए पोस्ट भी आप देख सकते हैं 40 के आसपास ही आपकी आ रही है। डन है। तो ये मैंने आपको बता दिया है। तो अब आप देख लीजिए आप कौन से जोन में हैं। बात करते हैं एज लिमिट क्या है। तो ये वैकेंसी उनके लिए बिल्कुल नहीं होती जिनका पीजी हो चुका है या एक ओवर एज हो चुके हैं। ये फ्रेशर्स के लिए जॉब है। जो स्टूडेंट अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं, 21-22 साल के हैं, 23 साल के हैं, और मेहनत करके ग्रेजुएशन होते से ही अपनी गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, उनके लिए वैकेंसी बहुत ही स्पेशल है। आप सोचिए ना कि ग्रेजुएशन के बाद जब स्टूडेंट एक्चुअल में करियर के लिए सोचते हैं, ग्रेजुएशन के बाद ही अगर आपके हाथ में आपकी सरकारी नौकरी हो, तो मुझे नहीं लगता उससे बेस्ट आपके लिए कुछ भी हो सकता है। तो एक बहुत बड़ी वैकेंसी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए सर ये बताइए, आपने पोस्ट बता दी है, पिछली बार कितनी पोस्ट आई थी, तो इस बार भी अच्छी खासी पोस्ट आ सकती है। बात करते हैं सर कि हमारा सिलेक्शन कैसे होगा। सर इसमें सिलेक्शन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? तो देखिए इसमें सबसे पहले आप इस बात को समझिए, क्योंकि ये जो एग्जाम है, क्योंकि हम वैसे तो पोस्ट बहुत सारी आती है, पर क्योंकि हम अकाउंटेंट की बात कर रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी की बात कर रहे हैं, गाइस इस बात को समझ लो, सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई भी वैकेंसी आएगी ना, उसमें हमेशा 2 पेपर आपके कॉमर्स में देखने को मिलेंगे। एक फर्स्ट पेपर होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इसमें अच्छी कमांड होनी चाहिए, और आपका सब्जेक्ट आपसे पूछा जाएगा। वही बात यहाँ पे भी है, जो ऑनलाइन टेस्ट होगा। फेज 1 है जनरल पेपर, फेज 2 है आपका जनरल पेपर प्लस कॉमर्स पेपर। कोई मिनिमम परसेंटेज यहाँ पे जरूरत आपको नहीं होती है। बात करते हैं, ठीक है सर ये समझ में आया। अब आप ये बता दीजिए कि फेज 1 में जो हमारा कंपल्सरी पेपर होता है उसमें क्या क्या आता है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हर एक एग्जाम में बहुत जरूरी है कमांड होनी चाहिए इंग्लिश में,
रीजनिंग में, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में, मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो 25 25 25 हो गया। ये 25 थोड़ा सा बड़ा है क्योंकि इसमें जनरल स्टडी आ रही है, कंप्राइजिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, जनरल साइंस अप टू क्लास 8th लेवल। 8th लेवल तक की आ रही है। 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के और 20 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स एंड 5 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे अलग से दे रखे हैं। ये भी आपका 25 मार्क्स का जो है वो दे रखा है। तो अगर आप देखते हैं तो टोटल मिला के फेज 1 में 100 क्वेश्चंस आपके जो है वो आने वाले हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा तो यहाँ पे 100 हो गया है। और 100 क्वेश्चन के लिए आपको जो समय दिया है वो मात्र 60 मिनट दिए हैं, ध्यान रखना। तो 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चंस यहाँ पे करने हैं। जो पेपर आता है वो बायलिंगुअल ही आता है, ये भी बात आप ध्यान रखेंगे। पेपर सेकंड जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि पेपर जो सेकंड है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है कि उसमें आपका सब्जेक्ट जो है वो आने वाला है। So paper 1 and paper 2 candidate will appear in paper 1 to be followed by paper 2। मतलब पेपर 1 में अगर आप क्वालिफाई होते हैं तो ही पेपर 2 काम का है, नहीं तो काम का नहीं है। सर ये दोनों एग्जाम एक साथ होंगे कि अलग अलग होंगे? एक ही साथ, सिंगल सिटिंग में ये दोनों पेपर जो है वो आपके होने वाले हैं। ऑनलाइन टेस्ट फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 shall be held in single sitting। क्लियर है गाइस? तो मेरे हिसाब से यहां तक सारी चीजें आपको समझ में आ गई है अच्छी तरीके से। तो अब आप सोच रहे होंगे सर इस बार कितनी पोस्ट आने वाली है? तो गाइज मैं आपको बता दूं टोटल मिला के 33,000 के आसपास पोस्ट जो है वो आपको यहाँ पे एफसीआई में देखने को मिलने वाली है। एग्जैक्ट अकाउंटेंसी में कितनी है, अकाउंटेंट में कितनी है, ये बताना पॉसिबल नहीं है। बट ये बात ध्यान रखिए कि सिलेक्शन उसी का होता है जो समय रहते तैयारी करता है। जब ये वैकेंसी आएगी ना तो आते ही एग्जाम हो जाएगा कुछ दिन बाद और आपको लगेगा कि यार ये वैकेंसी कब आई थी, है ना। और ऐसी कई वैकेंसी आके चली गई है। अभी नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का एग्जाम है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 7 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है। ऐसे कई एग्जाम हो चुके हैं। सीबीएसई अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। तो आप तैयारी करते रहिए, अपना बेस मजबूत रखिए। जब बेस मजबूत रखेंगे तो अपने आप ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी आप जानते ही हैं कि आरपीएससी अड्डा जाना जाता है उसकी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस फैकल्टी टीम के लिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हर एक सब्जेक्ट की एक एक्सपर्ट फैकल्टी टीम है। जो फैकल्टी है वो ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड या सेट क्वालिफाइड या यूजीसी नेट या नेट सेट क्वालिफाइड है या असिस्टेंट प्रोफेसर है या पीएचडी होल्डर है, जिनको कई सालों का अनुभव है। और इनके अनुभव के साथ में आज तक कॉमर्स के क्षेत्र में बहुत सारे विद्यार्थी, आप देख सकते हैं बहुत सारे विद्यार्थी कॉमर्स के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा चुके हैं, अपनी मेहनत से सिलेक्शन दे चुके हैं। इस बार बारी आपकी है, तो तैयार हो जाइए। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के स्टूडेंट, वैकेंसी बहुत बड़ी है और अगर इस तरह से आप मेरिट में अपना नाम लेना चाहते हैं ना तो जल्दी से जुड़ जाइए, कंटेंट आपको बेस्ट मिलने वाला है। अब सर बताइए, हम तो परेशान हो गए हैं सर, इतनी वैकेंसी आती है, वैकेंसी आ रही है ये तो खुशी की बात है, लेकिन परेशानी इसकी है सर क्योंकि हमको कोर्स बार बार अलग अलग लेना पड़ता है और अलग अलग वैलिडिटी हमको मिलती है। इसका कोई सॉल्यूशन है क्या आपके पास? यस, इसका सॉल्यूशन हमारे पास में है। ये जो कोर्स आपको दिख रहा है, मैं नहीं चाहता बिल्कुल भी कि स्टूडेंट हमारे पास में एक बार जुड़े, कोर्स ले और उसके बाद में वापस उसको कोर्स लेने की आवश्यकता हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा शुरू से मानना यही है। इसी थीम पर हमने आरपीएससी अड्डा की स्थापना करी थी, आज भी हम इसी थीम पे चल रहे हैं। आपको बार बार फीस नहीं देनी पड़े, इसके लिए हमने आप सभी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी ट्रेंडिंग वैकेंसी है, कौन कौन सी, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की अकाउंटेंट, ठीक है, इसके फॉर्म भरे जा चुके हैं। पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की असिस्टेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस, एनवीएस ऑडिट असिस्टेंट, इसका फॉर्म भर चुका है, एग्जाम अभी नहीं हुआ है। तो जिन्होंने फॉर्म भर दिया है उनके लिए भी ऑप्शन है। और ईएमआरएस अकाउंटेंट भी अभी आने वाली है। तो पांचों वैकेंसी के लिए, पांचों छोड़ो, सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी वैकेंसी है ना उन सबका कोर्स इसमें कवर है। कोई छोटी वैकेंसी आई भी होगी ना तो वो भी आप यहां पे कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इन सभी का जो सिलेबस है वो हम यहां पे करवा रहे हैं। तो आपका पूरा जो कॉमर्स है, फाइनेंस, जैसे कॉमर्स पूरा यहां पे कवर होगा, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी होगा, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग भी होगा, एडवांस अकाउंटिंग भी होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स भी होगा, इंडियन इकोनॉमी भी होगा, मैक्रो इकोनॉमी भी होगा, बिजनेस भी होगा, सब कुछ कवर आपका यहाँ पे सिलेबस में होने वाला है। तो बायलिंगुअल कोर्स यहाँ पे मिलेगा, नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, हर कोर्स के साथ में 2000 से
ज्यादा एमसीक्यूज आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो एक कोर्स ले लो और इस कोर्स को लेने के साथ अपनी साल भर की टेंशन खत्म कर दो। जिस दिन से आप ये कोर्स लोगे 1 साल तक की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। तो जो भी बीच में एग्जाम आएगा उसके लिए अलग से कोई कोर्स मत लेना, इस एक कोर्स में ही आपकी वो पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। कहीं कुछ लगता है कि ये कमी है सर, आप हमें बोल देना, वो सब्जेक्ट भी हम वहां पे ऐड ऑन करवा देंगे अगर इनके सिलेबस में कुछ होता है तो जल्दी से जुड़ जाइएगा। आपके डाउट सेशंस के लिए अलग से हम सेशंस रखने वाले हैं। क्लासेस आपकी रिकॉर्डेड रहेगी और कहीं कहीं पे जहां हमको लगता है वहां पे रेगुलर अपडेशन चलता रहता है। लाइव क्लास भी मिलेगी, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर है वो आपको मिलेंगे, सेल टीम का पूरा सपोर्ट मिलेगा, तो कहीं दिक्कत नहीं है। फिर भी अगर डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप हमें कॉल या मैसेज करके अपनी इंक्वायरी को जनरेट कर सकते हैं। हमारी टीम डेफिनेटली आपकी हेल्प करने वाली है। टेलीग्राम पर पिछले 30 दिनों में 300 साढ़े 300 क्वेश्चंस हमने डाल रखे हैं आपके लिए, ताकि आप घर बैठे प्रैक्टिस करते रहें। उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कर लेना। और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इंडिया में कहीं भी रहते हैं, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। रोजाना 2 से 3 क्लासेस हमारी आप सभी के लिए मैं करवाता हूं, ताकि घर बैठे एमसीक्यू की प्रैक्टिस आपकी हो सके। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना, क्योंकि बेल आइकन पे क्लिक करते ही जैसे ही घंटी बजेगी, वो घंटी आपके भविष्य की घंटी होगी, जो आपको आपकी मंजिल तक लेके जाएगी। फिलहाल के लिए रहा हूं आप सभी से विदा। थैंक यू सो मच आप सभी का मेरे साथ में सेशन में जुड़ने के लिए। मिलते रहेंगे कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।